फ्रांस ने अमेरिका से अपना 129 टन सोना वापस मंगा लिया है, लेकिन फ्रांस इसे अमेरिका से सीधे लेकर नहीं आया। पहले उसने अपने इस सोने को अमेरिका के बाजारों में ही बेचा, फिर उसी पैसे से यूरोप में नया और बेहतर क्वालिटी का सोना उन्होंने खरीद लिया। इस पूरी प्रक्रिया में फ्रांस को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ और उसका जो सोना है वो भी अब फ्रांस के नियंत्रण में आ गया। खास बात यह है कि ये सब तब हुआ जब ईरान युद्ध से पहले सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर थी। फ्रांस ने जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच धीरे धीरे अपना सोना बेच दिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके पीछे एक बड़ा संकेत छिपा है और वो है अमेरिका और फ्रांस के बीच कम होता हुआ भरोसा। फ्रांस अब अपने सबसे महत्वपूर्ण रिजर्व सोने के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यह सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं है, बल्कि इस घटना ने 66 साल पुराने इतिहास को भी जिंदा कर दिया है। अमेरिका और फ्रांस के बीच ऐसा ही एक अविश्वास का दौर 1960 के दशक में भी आया था। उस समय पूरी दुनिया की करेंसी अमेरिकी डॉलर से जुड़ी हुई थी और डॉलर खुद सोने से जुड़ा हुआ था, सोने से कनेक्टेड था। उस समय नियम था कि $35 दो और 1 औंस सोना उसके बदले में ले लो। ये एक फिक्स्ड रेट था और इसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहते थे। उस समय यूएस डॉलर असल में कागज का सोना था और यह व्यवस्था लगभग 2 दशक तक चलती रही। लेकिन फिर एक नया मोड़ आया। वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने पैसे की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में डॉलर छाप दिए। उस समय दुनिया में मौजूद डॉलर की संख्या अमेरिका के पास मौजूद सोने से कहीं ज्यादा हो गई। उस समय खतरा यह था कि अगर दुनिया के देशों ने डॉलर के बदले सोना मांगना शुरू कर दिया तो अमेरिका के पास देने के लिए सोना बचेगा ही नहीं। सोना कम था और डॉलर ज्यादा छाप दिए थे। फ्रांस इस खतरे को समझ चुका था और उसके पास भी बहुत ज्यादा मात्रा में डॉलर थे। उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डे गॉल ने यह साफ कहा कि हमें कागज नहीं, असली सोना चाहिए। इसके बाद फ्रांस ने अपने डॉलर अमेरिका को देकर उससे सोना ले लिया। फ्रांस को देखकर बाकी देशों ने भी अमेरिका से सोना मांगना शुरू कर दिया और यहीं से अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई। सोना तेजी से अमेरिका से बाहर जाने लगा और दुनिया का डॉलर पर भरोसा कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। यानी अब डॉलर सिर्फ एक करेंसी रह गया और उसके पीछे सोने की गारंटी खत्म हो गई। नतीजा ये हुआ कि डॉलर की ताकत भी कम हो गई। आज कुछ ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है फ्रांस और अमेरिका के बीच।